29 जुलाई 2020 को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में प्रेस वार्ता करके हमारे केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने जो जानकारी दी उसको आसान शब्दों में हम समझते हैं। आइए, सबसे पहले जो हमारी इसके पहले जो शिक्षा नीति लागू की गई थी वो वर्ष 1986 में लागू की गई थी। वर्ष 1986 वाली शिक्षा नीति में कुछ संशोधन करने के बाद वर्ष 1992 में इसे फिर लागू किया गया संशोधित रूप में। पुनः 34 वर्ष बाद देश में एक नई शिक्षा नीति लागू की जा रही है, जिससे उम्मीद है कि देश प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। जैसा कि श्री कस्तूरी रंगन जी की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति द्वारा तैयार प्रारूप किया गया था, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने मंजूरी दी। स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक कई बड़े बदलाव किए गए हैं, जिनका हम आसान भाषा में हूबहू अपने शब्दों में आपको बताने जा रहा हूँ। कक्षा 5वीं तक की पढ़ाई का माध्यम मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में रखने की बात की गई है। इसे अगर आवश्यकता महसूस हुई तो इसे मिडिल क्लास अर्थात 8वीं कक्षा तक बढ़ाया जा सकता है। विदेशी भाषाओं की जो पढ़ाई होगी वो सेकेंडरी लेवल से होगी। किसी पर कोई भी भाषा का दबाव थोपा नहीं जाएगा। वर्ष 2030 तक शिक्षा में 100% GER के साथ माध्यमिक स्तर तक सभी के लिए शिक्षा का लक्ष्य रखा गया है। बुनियादी ढांचे के विकास व नवीन शिक्षा केंद्रों की स्थापना की जाएगी, जिसका उद्देश्य होगा स्कूल से दूर रह रहे 2 करोड़ बच्चों को पुनः मुख्य धारा में लाकर उन्हें समाज से जोड़ना है। जो स्कूल का पाठ्यक्रम होगा 10+2 के ढांचे के स्थान पर, जैसा कि पहले से चला आ रहा है, के स्थान पर 5-3-3-4 का नया पाठ्यक्रम संरचना लागू किया जाएगा, जो क्रमशः 3 से 8 वर्ष तक के लिए, 8 वर्ष से 11 वर्ष तक के लिए, 11 वर्ष से 14 वर्ष तक तथा 14 वर्ष से 18 वर्ष तक के बच्चों के आयु वर्ग के लिए है। शुरुआती स्टेज की पढ़ाई के लिए 3 वर्ष यानी प्री प्राइमरी और पहली एवं दूसरी कक्षा को रखा गया है। अगले स्टेज में तीसरी, चौथी व 5वीं कक्षा को रखा गया है। कक्षा 6 से 8 में सब्जेक्ट से परिचय करवाया जाएगा, यानी कक्षा 6 से 8 तक में जो आपकी विषय की पाठ्य वस्तु होगी उससे आपको संदर्भित करवाया जाएगा। छात्र कक्षा 3 में, 5 में व कक्षा 8 में परीक्षा देंगे। कक्षा 10वीं और 12वीं की जो परीक्षाएं होंगी वो बोर्ड परीक्षाएं होंगी, पूर्व की भांति वो होती रहेंगी। परख यानी समग्र विकास के लिए कार्य प्रदर्शन आकलन, समीक्षा और ज्ञान विश्लेषण एक मानक निर्धारक निकाय के रूप में स्थापित किया जाएगा। NCERT 8 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचा विकसित करेगा। सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूहों की शिक्षा पर विशेष बल दिया जाएगा। नई शिक्षा नीति का लक्ष्य वर्ष 2030 तक 3 वर्ष से लेकर 28 वर्ष तक के आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। म्यूजिक और आर्ट्स को बढ़ावा देते हुए इसे पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाएगा, अर्थात पाठ्यक्रम में लागू किया जाएगा। भारत में उच्च शिक्षा आयोग का गठन किया जाएगा, जो लॉ व मेडिकल शिक्षा के अलावा उच्च शिक्षा के लिए एक सिंगल रेगुलेटर का कार्य करेगा। उच्च शिक्षा में वर्ष 2035 तक 50% ग्रास एनरोलमेंट रेशियो पहुंचाने का लक्ष्य है। उच्च शिक्षा में 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी जाएंगी। प्रथम बार मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम लागू होगा। रिसर्च करने वाले छात्रों के लिए 4 वर्षीय डिग्री प्रोग्राम होगा। जो लोग नौकरी में जाना चाहते हैं वह यह प्रोग्राम 3 वर्ष में पूरा कर सकते हैं। उच्च शिक्षा में शोध हेतु एक शीर्ष निकाय के रूप में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी,
जिसका उद्देश्य देश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शोध संस्कृति को बढ़ावा देना एवं सक्षम बनाना होगा। ई पाठ्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में विकसित किए जाएंगे। सभी भारतीय भाषाओं के लिए संरक्षण, विकास और उन्हें और जीवंत बनाने के लिए नई शिक्षा नीति में पाली, फारसी और प्राकृत भाषाओं के लिए एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना करने, उच्च शिक्षा संस्थानों में संस्कृत और सभी भाषा विभागों को मजबूत करने और अधिक से अधिक उच्च शिक्षण संस्थानों के कार्यक्रमों में शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा, स्थानीय भाषा का प्रयोग करने की सिफारिश की गई है। नया जो नाम बदला गया है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नया नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। इन सब लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए और नई शिक्षा नीति 2020 के राष्ट्रीय उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जीडीपी का 6% शिक्षा के लिए आवंटित किए जाने का लक्ष्य है, जो पूर्व में 4.43% के आसपास था। धन्यवाद।